नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। विक्रम में महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज हुआ। बेतिया पुलिस ने 3 अपराधियों के साथ भारी मात्रा में हथियार और 4 चोरी की बाइक को बरामद किया। बेतिया के नरकटियागंज में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। बेतिया के नौतन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 5 बम 3 गोली 1 देसी कट्टे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। सुपौल में 14 साल की बच्ची का एक शव मिला। इलाके में सनसनी। 4 दिन पहले से लापता थी बच्ची। सहरसा में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पीडीएस दुकानदार से हथियार के बल पर 49,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। सीवान की मैरवा पुलिस ने यूपी से शराब ला रहे 3 युवकों को 28 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव में वज्रपात से झुलसने से एक युवक की मौत हो गई। युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। कैमूर जिले के अधौरा पहाड़ी पर बाइक सवार से लूट मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से 10,000 रुपए, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन बरामद हुआ। कैमूर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा फरार है। आरोप यह है कि ये लोग ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र में बाइक और साइकिल की टक्कर में एक युवक घायल हो गया। राहगीरों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन पहुंचाया। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना पर बरामद शराब की हेराफेरी के आरोप में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने रेड की। थाने के शौचालय से भारी मात्रा में देसी शराब और खाली गैलन बरामद किए। नालंदा के सोसराय इलाके में कार और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को पटना के पीएमसीएच में रेफर किया गया। मृतक और घायल सभी उत्तर प्रदेश के जैनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गैस से लदे ट्रक को जब्त किया, लेकिन ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। बेतिया में जमीन विवाद पर दबंगों ने घर में लगाई आग। आग से घर जलकर हुआ खाक। छपरा में एसबीआई के सीएसपी केंद्र समेत 3 दुकानों से हुई चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के सामान समेत 4 लोग को गिरफ्तार किया। किशनगंज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एलआरपी चौक पर एक ट्रक में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। मुंगेर में कष्टहरणी गंगा घाट पर गंगा स्नान करने लोगों का लगा जमावड़ा। गंगा स्नान के साथ दान करने का भी विशेष महत्व। बिहार शरीफ के लोगों को जल जमाव से छुटकारा नहीं मिल पाया। देवीसराय मोहल्ले में तेजी से मकानों का निर्माण हुआ। करीब 300 मकान है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। नेपाल से भारतीय सीमा में घुसने वाले नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंडक बाजार से छोड़े गए पानी की वजह से बगहा में नदी का उफान आ गया। बिहार के सिंचाई और बाढ़ निरोधक योजनाओं में लगातार दखल दे रहा है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज पर नदी के राइट एप्लक्स बांध की मरम्मत नहीं हो पाई। पानी का दबाव बढ़ने से बांध का टूटने का खतरा काफी बढ़ गया है। पटना के कारगिल चौक पर एनएचआई के तमाम अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों ने शहीद जवानों को याद किया। मोतिहारी के डाका प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाले लाल बकेया नदी के गुआबरी बांध पर काम को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों ने नेपाल प्रशासन के साथ एक बैठक की। बिहार में बंद पड़े स्कूल जुलाई के बाद खुल सकते हैं। कोरोना के लेकर बंद किए गए स्कूल को अभिभावक, स्कूल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी के बाद जुलाई के अंत तक खोल दिया जाएगा। झारखंड में बीजेपी के वर्चुअल जनसंवाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रैली को संबोधित किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, अब जनता से इनका कोई संवाद नहीं होता। पाकुड़ में बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने एक साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से सुना, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। धनबाद में एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। घटना गोविंदपुर के जमडीहा पंचायत के मोर्चा टांड की, जहां ठाकुर प्रसाद मछली पकड़ने के दौरान तालाब में डूब गया। दुमका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में एक ट्रक विस्फोटक बरामद किया। ट्रक से अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटिन का एक जखीरा बरामद हुआ।
दुमका पुलिस ने मोटरसाइकिल गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया। कई मोटरसाइकिल की चाबियां जब्त की गई। पलामू के खामडी मुख्य मार्ग से नदी में कार गिर गई। इस दौरान दूल्हा दुल्हन बाल बाल बचे। कार में सवार सभी को सही सलामत बाहर निकाला गया। इसके बाद रस्सी के सहारे से कारे को भी बाहर निकाला गया। सिमडेगा के मोहम्मद कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी 2 बेटियों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में सफलता हासिल की। मोहम्मद कलाम टेलरिंग का काम करते हैं। बेटियों ने भी अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत एक बेटी शगुफा आरसी ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और प्रैक्टिस कर रही है। सिमडेगा में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण हजारों रुपए का नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई घरों में पानी प्रवेश कर गया। घर में पानी प्रवेश करने के कारण घर में रखे सारा सामान खराब हो गया। पाकुड़ में मोली परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मौलान गांव के मोली टोला में दर्जनों मोली परिवार रहते हैं। ये लोग बांस से बनाए गए सामान बनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके सामानों की बिक्री नहीं हो पा रही। हजारीबाग के अमृतनगर में सफेद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। सफेद कोबरा को दूधिया नाग और नाजा कौथिया भी बोला जाता है। सफेद कोबरा काफी रेयर है। चतरा पुलिस ने अफीम माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कदले गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 10 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। घाटशिला के बड़ा घाट पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पेड़ से झूलता हुआ महिला का एक शव बरामद हुआ। पटना में सूर्य ग्रहण सुबह 10:37 पर शुरू होकर दोपहर 2:09 तक रहा। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में इस पल का गवाह बनने के लिए सैकड़ों लोग जुटे। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में विशेष चश्मा और संयंत्र से कागज पर उभारी गई आकृति के रूप में लोगों ने ग्रहण देखा। इस दौरान पूरे अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जागरूकता संदेश दिए गए। सूर्य ग्रहण को लेकर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। बोकारो में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आज बड़ी संख्या में बच्चों के साथ साथ आम लोग भी घर से बाहर निकले। लोगों ने एक्सरे फिल्म के सहारे सूर्य ग्रहण को देखा। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा है। चतरा में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। लोग घरों में बंद रहे। सड़कें सुनसान हो गई। सूर्य ग्रहण के दौरान धनबाद के सभी मंदिर और कपाट बंद कर दिए गए। दुमका में सूर्य ग्रहण के दौरान बाबा बासुकीनाथ का पट बंद कर दिया गया। मंदिर में लोगों का प्रवेश वर्जित था। बाबा बासुकीनाथ का श्रृंगार करने के बाद पट को बंद किया गया। साहिबगंज में सूर्य ग्रहण समाप्त होते ही गंगा नदी में हिंदू धर्मावलंबी का स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पटना को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए मानसून से पहले जिला प्रशासन ने नालों की सफाई के लिए 7 टीमों का गठन किया था। कई जगह पर और सड़कों पर गंदगी का ढेर छोड़ दिया गया था, जो अब भी वैसे ही पड़ा है। नालों से निकाले गए गाद के ढेर सड़क पर जमा होने से अब लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों संख्या में लोग जुटे। भारत समेत पूरी दुनिया योग इंटरनेशनल योग डे मना रही है और पटना में योग दिवस मनाया गया। जगह जगह लोगों ने योग किया। इको पार्क में भी लोगों ने योग किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग किया। लोगों से घर पर रहकर योग करने की अपील की। मुजफ्फरपुर में भी योग दिवस मनाया गया। बीजेपी नेता और मंत्री सुरेश शर्मा ने योग किया और कहा, आज 180 देशों में लोगों ने योग को अपनाया। रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने भी योग किया। इसके साथ ही माधव आनंद ने लोगों से योग करने की भी अपील की। रांची के राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने परिवार के साथ योग किया। इसके जरिए उन्होंने लोगों को अपने दिनचर्या में योग को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग और ध्यान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रांची के आईएस क्लब में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 10 से अधिक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए। कोडरमा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाया गया। जिला योगा एसोसिएशन की तरफ से ऑनलाइन घर बैठे लोगों को योग अभ्यास कराया गया। कुछ बच्चियां योगाभ्यास का प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन भी नजर आईं। जिला योगा एसोसिएशन के द्वारा ऑनलाइन योग का आयोजन किया गया था।
लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहर से लेकर गांव के चौपाल में योग शिविर का आयोजन किया गया। पतंजलि योग समिति के आचार्य और शिक्षक योगाभ्यास के लिए रोज प्रशिक्षण दे रहे हैं। गांव-गांव तक लोगों को जागरूक करने वाले शिक्षक शिव शंकर सिंह ने योग के बढ़ते कदम और योगाभ्यास से निरंतर होने वाले लाभ की जानकारी साझा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने योग पर रखे अपने विचार। उन्होंने बीजेपी की वर्चुअल रैली से लेकर योग दिवस पर अपनी बेबाकी से बात रखी। दीपक प्रकाश ने कहा, आज कोरोना संक्रमण के बीच अपने परिवारजनों के साथ हमने भी योग दिवस मनाया। भारत के योग को अब दुनिया ने अपना लिया। इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने लोगों को नियमित तौर पर योग करने की सलाह दी। विश्व योग दिवस पर सीआरपीएफ के जवानों ने पश्चिम सिंहभूम में योग करते हुए नजर आए। मनोहरपुर के सारंडा जंगल के दीघा में जवानों ने योग किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर योग किया। इस दौरान उन्होंने योग के कुछ आसन भी किए। पिछले साल उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में दिल्ली वालों के साथ योग किया था। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवास पर योग किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्रताड़ना से उनकी एक आंख से दिखना बंद हो गया है, साथ ही मानसिक असर भी पड़ा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर दिरांग जिले की मंडला पहाड़ी पर योग किया। शरीर को सुन्न कर देने वाली हवाओं के बीच सीएम पेमा खांडू ने योग के कई आसन किए। योग दिवस पर 91 साल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय धावक मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी पत्नी के साथ घर पर ही योगासन किया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने घर में योग किया। घुटने में दिक्कत को देखते हुए उन्होंने घुटनों के बल चलने की भी कोशिश की। निशानेबाज मनु भाकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन किया। इस दौरान उन्होंने प्राणायाम, कपालभाति समेत योग के कई आसन किए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2.5 साल की बच्ची राजवी मूले योगासन की हैरान कर देने वाले आसन करती हुई नजर आई। इतनी कम उम्र में राजवी मूले को योग के कठिन आसन करते हुए देख हर कोई हैरत में पड़ गया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के गोल्डन बीच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपने अंदाज में बधाई दी। रेत पर योग की दिलचस्प आकृति बनाकर लोगों को योग करने के लिए संदेश दिया। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। उन्होंने अपने घर पर योग के कई आसन किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंजाबी और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनिया मान ने चंडीगढ़ में घर पर योग किया। यहां होते छोटे से ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।
चीन से तनातनी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षा बलों को इमरजेंसी फंड जारी, 500 करोड़ रुपए तक के हथियार खरीदने की खुली छूट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख से ऊपर, अब तक कुल 13,254 लोगों की कोरोना से मौत, 2.25 लाख से अधिक संक्रमित हुए ठीक। बिहार में कोरोना के कुल 7,602 मरीज, अभी तक 51 लोगों की हो चुकी है मौत, 5,631 मरीज हुए ठीक। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2027 तक पहुंची, 1400 से अधिक लोग हुए ठीक, 11 लोग अब तक हारे जिंदगी की जंग। और जी बिहार झारखंड की बादशाहत बरकरार, 180वें हफ्ते भी 70% शेयर के साथ नंबर 1 बना आपका पसंदीदा चैनल। दर्शकों के अपार प्यार के लिए शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में योग किया, कई समुदाय के लोग भी योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 1 घंटे चले योगासन के कार्यक्रम में योग के कई आसन किए गए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद ने पटेल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली के पुराना किला में योग किया। प्रहलाद पटेल ने सभी से अपने घरों में रहते हुए योग करने की अपील की। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। जावड़ेकर ने कहा, आज पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे जल योग किया गया। योग करने वालों की माने तो गंगा के जल में औषधीय गुण होते हैं। इनका कहना है कि गंगा में जल योग करने से शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। चीन की राजधानी बीजिंग में बने भारतीय दूतावास में भी लोगों ने योग दिवस मनाया और कई आसन किए। राजदूत विक्रम मिस्त्री के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी का पालन किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के जदीबल इलाके में छिपे थे तीनों आतंकी, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। शर्जिल इमाम पर यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा शर्जिल के भड़काऊ भाषण से यूपी में भड़की थी हिंसा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेज, निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की साफ सफाई का काम शुरू। एक कंपनी को दिया गया है पत्थरों की सफाई का ठेका। दिल्ली में होम क्वारंटाइन ही रहेंगे नए मरीज, नहीं जाना पड़ेगा क्वारंटाइन सेंटर। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बदला फैसला, केजरीवाल सरकार ने किया था विरोध। आगरा हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, डीएम और एएसपी को दिए निर्देश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से घायल हुए थे 6 यात्री। जुलाई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट, सूत्रों के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में घरेलू उड़ानों की संख्या भी बढ़ा सकती है सरकार। कोरोना की गोली तैयार, मुंबई की दवा कंपनी ने किया 103 रुपए की गोली से कोरोना को हराने का दावा। डीजीसीआई से मिली निर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी। अब घर के द्वार पर रोजगार, प्रधानमंत्री ने लॉन्च की गरीब कल्याण रोजगार योजना। 116 जिलों में 50,000 करोड़ का निवेश। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों को बड़ी राहत। चीन के हैकर्स ने रेलवे बोर्ड के 4 कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर अहम जानकारी चुराने की कोशिश की। घटना का पता चलते ही आईबी ने रेलवे बोर्ड को सतर्क किया। चीन ने फिर कहा, लद्दाख की गलवान घाटी चीन का हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मौजूद है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, सीमा पर भारत के साथ चीन ने तनाव बढ़ाया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी न सिर्फ अपने पड़ोसियों के बल्कि सभी के लिए एक दुष्ट की तरह है। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से नाकाम साबित हुई। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से आए गए 2 ही ड्रोन को मार गिराया। आसमान में संदिग्ध हरकत दिखने पर बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। भारतीय क्षेत्रों के नेपाल के नक्शों में दिखाए जाने के बाद से भारत में रहने वाले गोरखा समाज के लोग हैरान हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई। नामग्याल गांव में सुरक्षा बलों का पहाड़ी रास्ते पर मूवमेंट दिखाई दिया। दिल्ली में भी हाल ही में हुई बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली, नहीं तो गर्मी की वजह से बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। शुक्रवार को 6,214 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग।
जम्मू के हीरानगर में गिराए गए ड्रोन से 1 राइफल, 7 ग्रेनेड, 60 गोलियों से भरी 2 मैगजीन बरामद किए गए। करीब 8 फीट के इस ड्रोन पर अली भाई नाम की चिट लगी हुई थी। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रांत में भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी के लड़ाकों ने सिंध के कराची, घोटकी और लड़काना शहर में हमले किए। अफ्रीका के आइवरी कोस्ट भारी बारिश से भूस्खलन की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। यहां सामान्य से 3 गुना ज्यादा बारिश हुई। कोलंबिया की सेना ने बंधक बनाए गए 2 विदेशी नागरिकों को छोड़ दिया है। ब्राजील के 2 नागरिकों को कोलंबिया के विद्रोहियों ने 16 मार्च को बंधक बना लिया था और उनकी रिहाई के लिए $1 मिलियन की फिरौती मांगी थी।